बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रावी ब्रिज के ऊपर ही खड़ा हूँ मैं। आज देखना ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट्स कितनी हुई हैं, काम की सिचुएशन क्या है, और सबसे अहम बात कि जब रावी का पुल गुजर कर जाएगा आज़ादी चौक वाली साइड पे, तो वहाँ से आने वाली ट्रैफिक ने इस पुल के ऊपर कैसे आना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में हैं, उन्हीं क्वेश्चन को लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आप भी देखिए, अगर आपके पास इन क्वेश्चन का आंसर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा, वरना हुकूमत से गुजारिश आप तो करेंगे ही, शायद कि हमारी बात हुकूमत के ईमानों तक पहुँच सके। मैंने इस पर पहले भी व्लॉग किया था और मैंने ये डिस्कस किया था कि राइट साइड पे जो फेंस बनाई जा रही है, जो सरिया आपको नज़र आ रहे हैं, बाबा जी खड़े हैं, तो इनके लेफ़्ट साइड पे सारा एरिया ये रोड बनेगी। और अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट सीधा देखते हैं ना, ये रोड अगर सीधी जाती है तो वो सामने पार्क का जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, उन दरख्तों को चीर कर ये रोड सीधी आगे निकलती है। और पहले इनका जो नक्शा था वो यही था कि इस पार्क में से इस रोड ने गुज़र के जाना है, और वो सामने जो आपको रिंग रोड के नीचे का हिस्सा नज़र आ रहा है ना, उसको थोड़ा सा इन्होंने खोलना था और रोड को यहाँ से गुजारना था, आगे बत्ती चौक की तरफ लेके जाना था, आज़ादी चौक की तरफ। तो आज़ादी चौक से जो ट्रैफिक आनी थी उसने यहाँ से ही गुज़र के आना था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आया है? प्रॉब्लम ये आया है कि इन्होंने वो पार्क और दरख्तों को बिल्कुल सेफ छोड़ दिया, रोड को कंजेस्टेड कर दिया वहाँ से। अब मेट्रो ने भी उसी रिंग रोड के नीचे से गुज़र के जाना है और आना है, और जो ट्रैफिक आज़ादी चौक से इस तरफ आ रही है शाहदरा चौक की तरफ, नए रावी पुल के ऊपर जो आनी है, वो भी उसी रिंग रोड के नीचे जो हिस्सा है ना, वहाँ से गुज़र के आनी है। तो अब मैं इंजीनियर से और हुकूमत से यही पूछता हूँ कि जब मेट्रो ने भी वहाँ से गुज़रना है और पब्लिक ट्रैफिक भी यहाँ से गुज़रेगी, तो क्या वहाँ पे रास्ता कंजेस्टेड नहीं होगा? आप अंदाज़ा लगाएं सामने। क्या आप आसानी से यहाँ से ट्रैफिक को गुज़ार लेंगे? क्या ही अच्छा होता कि इस पहले प्रोजेक्ट पे ही काम किया जाता, कि उसको थोड़ा सा खोल दिया जाता। आप देखें, ये वाला जो आपको ये जो दीवार नज़र आ रही है, इसकी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट देखते हैं, क्योंकि ये दूसरे पुल की दीवार है, ये दीवार के साथ जंगला लग जाएगा, यहाँ से मेट्रो ने गुज़रना है, और आगे चल के तो ये सड़क जो बनाई है वो बड़ी छोटी हो जाएगी। तो बंद रोड वाली साइड है ना, बंद रोड से ट्रैफिक आसानी से आ जाएगी, लेकिन यहाँ मसला बन जाना करना है। अब जहाँ से अभी असफाल्ट की गई है आपके सामने ये वो हिस्सा, तो ये वाला पब्लिक ट्रैफिक के लिए, बाकी मेट्रो के लिए। तो अब मुझे जो लगता है वो ये है कि इस रिंग रोड से पीछे पीछे, यानी कि बत्ती चौक वाली साइड, न्याजी चौक वाली साइड पे अब ट्रैफिक स्टक हुआ करेगी, और जब ये नीचे से ट्रैफिक गुजर के आगे आ जाएगी तो आगे ट्रैफिक इनको थोड़ी सी खुली मिलेगी रोड। और पुल तो ठीक है माशाल्लाह, पुल के लिए मसला नहीं है, लेकिन वो सामने का हिस्सा आप देख लें। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो हुकूमत से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि खुदारा अभी भी वक्त है, अपने इस प्रोजेक्ट को ज़रूर रिव्यू करें। ट्रैफिक के मसाइल को हल करते करते कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से वही इशू बना रहे और ये इतना ज़्यादा पैसा जो आप यहाँ पे लगा रहे हैं वो वेस्ट चला जाए। यहाँ से आपका पुल शुरू होता है, यहाँ से आपने इस पुल के ऊपर चले जाना है आगे गुज़र के। तो अगर आप इस पुल को स्ट्रेट देखते हैं तो उसी जगह पे जाएगी जो मैंने आपको पहले दिखाया है। आप देखें, बिल्कुल स्ट्रेट देखें। आप गैर जानिबदार होके मुझे बताइएगा, सीधा अगर आप जाते हैं तो भाई वो रिंग रोड के नीचे का हिस्सा एक साइड पे रह जाता है, और राइट साइड पे एक नया इतना ही तकरीबन 20 मीटर की रोड आगे बननी चाहिए थी। और हिस्से को खोलते, रिंग रोड के हिस्से को खोल के उस रोड को वहाँ से गुजारते, लेकिन नहीं ऐसा किया गया। ये वाली साइड बंद रोड से आप आ रहे हैं तो यहाँ पे साइड पे फेंस लगाई जा रही है, सेफ्टी दीवार बनाई जा रही है, तो इनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इन्होंने वहाँ पे स्टक होना है। ये बाबू साबू से आएंगे बंद रोड वाली साइड से, बंद रोड से होते हुए सीधा रावी पुल के ऊपर चले जाएंगे, इनको कोई मसला नहीं है। इस पर भी काम स्पीड के साथ शुरू हो चुका हुआ है। यहाँ पे असफाल्ट का वर्क आलमोस्ट कंप्लीट है। ये वाला हिस्सा सेंटर का, इसकी भी समझ नहीं आई कि ये पार्क के लिए उन्होंने क्यों छोड़ दी है। ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे पार्क बनाई जाती, बल्कि यहाँ से रोड गुजारते, सड़क बनाते जहाँ से इतनी आवाम ने गुजरना है। अभी भी हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि टाइम है, रिव्यू कर लें अपने इस प्रोजेक्ट को, ज़रूर नज़रसानी कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम यहाँ से ट्रैफिक को निकालते निकालते किसी और बड़ी ट्रैफिक के प्रॉब्लम में फंस जाएं। तो जो मैंने ज़िक्र किया
कि आज़ादी चौक से आते हुए रिंग रोड से पहले पहले का सारा एरिया ट्रैफिक में स्टक हो सकता है। और ये हिस्सा जो आपने छोड़ा है पार्क के लिए, खाली जगह छोड़ी, इसमें कोई घास वगैरह जो भी आप लगाएंगे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भाई रोड की ज़रूरत है। बाकी हुकूमत ने इस हवाले से क्या प्लान कर रखे हैं वो आने वाले टाइम में मज़ीद पता चल जाएगा कि ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स अगर होते हैं तो कैसे उसको ये सॉल्व करेंगे, ये वक्त बताएगा। फ़िलहाल ये अपडेट्स हैं अब तक की। जॉइंट वर्क मुकम्मल हो चुका है, 14 के 14 जॉइंट्स लग चुके हैं। असफ़ाल्ट का काम यहाँ पे 100% मुकम्मल है। सिर्फ असफ़ाल्ट अब दूसरी साइड पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ, जो जहाँ से इस पुल ने ख़त्म होना है वहाँ पे रैंप के ऊपर पत्थर डाला हुआ है, वो भी हिसाब से शेयर करता हूँ। ये वाली साइड आपने मुलाज़ा कर ली है। ये पुल तकरीबन आप समझ लीजिए 540 मीटर्स लंबाई है इस पुल की। उसके बाद बाकी सड़कें बनाई गई हैं। यहाँ पे असफ़ाल्ट तीनों पुलों के ऊपर होगी। एक जो नया बना है उस पर तो होगी, दो दूसरे जो पुल हैं उन पर भी असफ़ाल्ट वर्क होगा। इवन के शाहदरा फ़्लाईओवर के ऊपर भी असफ़ाल्ट का काम किया जाएगा। शाहदरा फ़्लाईओवर के नीचे रोड्स पर भी अभी असफ़ाल्ट होनी है। तो ये काम यहाँ पर रहते हैं। इस प्रोजेक्ट को, कंप्लीट प्रोजेक्ट को ख़त्म होते हुए मज़ीद 2 मंथ्स, मतलब 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम लग सकता है। फिर मेट्रो का रूट भी सेट करना है, उस पर इन्होंने कब काम शुरू करना है ये भी वक्त बताएगा। तो अभी होना ये है कि इसका इफ्तिताह इन्होंने तकरीबन 14 अगस्त से पहले पहले, वैसे अब 10 अगस्त की डेट चली गई है कि 10 अगस्त से पहले पहले इसका इफ्तिताह करना है। अब जी शेरो जी, ये इंजीनियर है भाई, एक साथ में यहाँ पे ही वर्कर्स हैं, सब काम करते हैं इसी प्रोजेक्ट में। इनकी हिम्मत है, मैं इन सारे वर्कर्स को सल्यूट करता हूँ, दाद देता हूँ कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना अहसन किरदार अदा किया, क्योंकि वर्कर अपना काम ईमानदारी से करता है। जो प्रोजेक्ट्स चेंज होते हैं, जो चीज़ें बदलती रहती हैं, ये इनका कसूर नहीं होता। वो तो जो पीछे से ऑर्डर्स आने हैं डेफिनेटली इन्होंने उसके अकॉर्डिंगली काम करते ही रहना है। इफ्तिताह की बात कर रहा था, अब होना ये है कि रावी पुल के ऊपर सारा काम तो चूँकि हो चुका, साइड वाले काम रहते हैं अभी। साइड पे जो फेंस बननी है वो भी रहता है। इन्होंने इसका इफ्तिताह करके ट्रैफिक को यहाँ से चला देना है। ट्रैफिक आए जाएगी और साइडों पे काम चलता ही रहेगा। वो काम कब कंप्लीट होगा वो ऐसा ऐसा ये लगे रहते हैं, काम मुकम्मल हो जाएगा। अब ये कौन सी साइड है? शाहदरा चौक वाली साइड है, यानी कि जब आपने पुल के ऊपर से गुजर के शाहदरा चौक वाली साइड पे आना तो ये रैंप है। रैंप पर पत्थर डाला हुआ है, वो सामने रिटेनिंग वॉल है। अब इसके ऊपर पत्थर डाल दिया, अब इसमें खाका डाला जाएगा, इन चीज़ों को सारे को प्रेस कर दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर असफ़ाल्ट का काम शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे फिर रोड बनने का काम शुरू हो जाएगा। और वो जो घाटी मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी दिखाई है वहाँ पे जाके इसको मिला दिया जाएगा। कैसा लगा आज का व्लॉग? इजाज़त दीजिए। अल्लाह रसूल के पान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।